यही तकलीफ थी कि अगर बीकन हाउस, क्रिश्चियन कॉलेज, एचएसएन कॉलेज, इन कॉलेजेस को इन किया जाता इस टूर्नामेंट में तो ये फिर आपकी सिलेक्शन कमेटी की धज्जियां बिखेर देते। ये बिल्कुल किसी तरीके से ये करप्शन कबूल ना करते, स्टैंड लेते और फिर इनको इन खुशामदियों के टोलों को मुंह की खानी पड़ती। मोहसिन नकवी साहब, आपसे रिक्वेस्ट है, उन तमाम कॉलेजेस की लिस्टें चेक कीजिए जिन्होंने इस रमजान क्रिकेट कप के टूर्नामेंट से एक माह पहले स्टूडेंट्स को टैलेंट के नाम पर, कॉलेज के नाम पर रजिस्टर किया। शमी हसन, जिसकी एज 23 साल 210 दिन है, चौथे सेमेस्टर का ये तालिब इल्म जिसकी शादी हो चुकी है, एक बेटी है, कि मुझे बताइए कि जिस वक्त इंटर बोर्ड का टूर्नामेंट होने जा रहा है क्या वहां यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स की एंट्री है? कयामत खुद बताएगी कयामत क्यों जरूरी है। मोहसिन नकवी साहब, आपकी कॉलेज सिलेक्शन कमेटी ने जिस तरीके से कॉलेजेस की सिलेक्शन में धज्जियां बिखेरी हैं, इसी तरीके से ओवर एज प्लेयर्स को टीमों में खिलाकर, क्योंकि नवाजा जब मनपसंद और खुशामदियों के टोलों को जाएगा तो वो फिर जो मर्जी करें, जो जिसको मर्जी खिलाते चलें। फिर वो जिस तरीके से धज्जियां बिखेरें, लोग समझते हैं करप्शन माल की है। जनाब, टैलेंट, स्किल्स, हर वो चीज जो किसी का हक मारे वो करप्शन ही है। और ये जो करप्शन, मैं आज सबूतों के साथ उन तमाम प्लेयरों की लिस्ट में से चंद प्लेयर आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं जिनका ताल्लुक भी लाहौर से नहीं है, ओवर एज हैं और कई तो इतने सीनियर प्लेयर हैं कि वो लाहौर अंडर 19 रीजन की नुमाइंदगी कर चुके हैं। अमीर हादी, और आप इसको ये डॉक्यूमेंट भी मेरे हाथ में देख रहे हैं, एक मैट्रिक का रिजल्ट कार्ड है और एक इंटर का रिजल्ट कार्ड है। पहले गुजरांवाला से अमीर हादी साहब 2021 में मैट्रिक करते हैं, फिर 2023 में गुजरांवाला से इंटर करते हैं और फिर एकदम से यूसीपी की नुमाइंदगी करते हुए ये कॉलेज क्रिकेट, रमजान इंटर कॉलेज क्रिकेट में इन हो जाते हैं। और सिर्फ मामला यहां तक नहीं रुकता, इसके बाद शमी हसन, जो जिसकी एज 23 साल 210 दिन है, लाहौर अंडर 19 वाइड की तरफ से ये रीजन खेल चुके हैं। उबैद शाह, जिन्होंने 2 साल पहले इंटर कर लिया है, वो भी इस वक्त इंटर कॉलेज क्रिकेट में रमजान कप में नुमाइंदगी कर रहे हैं। सिर्फ मोहसिन नकवी साहब, बात यहां तक नहीं रुकती, ये चंद प्लेयर हैं। मैं चाहूं तो उन तमाम प्लेयर्स की लिस्ट भी आपके साथ शेयर कर सकता हूं, क्योंकि ये आपकी जिम्मेदारी है उन तमाम प्लेयर्स की छानबीन करना जो ओवर एज हैं, क्योंकि ये मसला सिर्फ क्रिकेट को अच्छा करना नहीं है, ये ग्रास रूट लेवल की क्रिकेट की तबाही और बर्बादी का यही सबब बनता है। और मोहसिन नकवी साहब, आप जैसे टैलेंटेड, मैच्योर, समझदार, जिन्होंने पंजाब को नंबर 1 बना दिया, अब वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ज़ेरे साया क्रिकेट को भी नंबर 1 बनाने जा रहे हैं, लेकिन ये नालायक टीम आपको कहीं का नहीं छोड़ेगी। अब मैं आता हूं उस चीज के ऊपर जिसकी वजह से तकलीफ है कि क्यों यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट को कॉलेज में डालकर कॉलेजेस अपना नंबर 1 करना चाहते हैं। उसका सबसे पहला नतीजा आपको बताता चलूं कि पंजाब कॉलेज ने सुपीरियर कॉलेज के अगेंस्ट खेलते हुए 215 के करीब स्कोर का पहाड़ खड़ा कर दिया और उनको 46 के स्कोर के ऊपर आउट कर दिया। सिर्फ सिलसिला यहां तक रुकता नहीं है, फिर 291 करती है पंजाब कॉलेज और दयाल सिंह कॉलेज को 37 के स्कोर के ऊपर ढेर कर देती है। और ये उसमें तालियां दाद कहते हैं कि देखें जी क्या ही कमाल और शानदार है। क्या कसूर है उन बच्चों का, क्या कसूर है उस टैलेंट का जो अपने प्रॉपर अपने मयार के मुताबिक उन कॉलेजेस में खेल रहे हैं। यही तकलीफ थी कि अगर बीकन हाउस, क्रिश्चियन कॉलेज, एचएसएन कॉलेज, इन कॉलेजेस को इन किया जाता इस टूर्नामेंट में तो ये फिर आपकी सिलेक्शन कमेटी की धज्जियां बिखेर देते। ये बिल्कुल किसी तरीके से ये करप्शन कबूल ना करते, स्टैंड लेते और फिर इनको इन खुशामदियों के टोलों को मुंह की खानी पड़ती। मोहसिन नकवी साहब, ग्रास रूट लेवल की क्रिकेट कभी किसी तरीके से प्रमोट नहीं हो सकती, कभी अच्छे प्लेयर इंट्रोड्यूस नहीं हो सकते, प्रोड्यूस नहीं हो सकते जब तक ये आहों का सिलसिला बंद नहीं होगा, लोगों के हकों के ऊपर ज्यादती नहीं मारी जाएगी, उनको प्रॉपर टैलेंट को उसकी जगह फिट किया जाएगा। मोहसिन नकवी साहब, आपसे रिक्वेस्ट है, उन तमाम कॉलेजेस की लिस्टें चेक कीजिए जिन्होंने इस रमजान क्रिकेट कप के टूर्नामेंट से एक माह पहले स्टूडेंट्स को टैलेंट के नाम पर, कॉलेज के नाम पर रजिस्टर किया। ये आपका काम है कि सिलेक्शन कमेटी से मंगवाइए उन तमाम तर प्लेयर्स का रिकॉर्ड जिनको अभी 15-20 दिन, 1 महीने पहले रजिस्टर किया गया, इवन के 2 माह पहले भी रजिस्टर किया गया। हालांकि जो बैचलर के दाखिले हैं वो सितंबर, अक्टूबर के जा चुके हुए हैं और अब तो फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आने वाला है। शमी हसन, जिसकी एज 23 साल 210 दिन है, चौथे सेमेस्टर का ये तालिब इल्म जिसकी शादी हो चुकी है, एक बेटी है, और कहा जा रहा था कि अगर उसकी शादी हो गई है तो क्या उसको खेलने का हक नहीं है? ये बिल्कुल हक है।
लेकिन वो अपने मयार के मुताबिक पूरा उतरे। और मेरा एक और सवाल उन तमाम सुनने वालों से, और मोहसिन नकवी साहब आपकी बारगाह में मैं ये एक और सवाल रखता हूं कि मुझे बताइए कि जिस वक्त इंटर बोर्ड का टूर्नामेंट होने जा रहा है, क्या वहां यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स की एंट्री है? अगर वहां यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट की एंट्री नहीं है तो किस तरीके से इस टूर्नामेंट में यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट को कॉलेज में डालकर धज्जियां बिखेर दी गई, 250-250 स्कोर का पहाड़ खड़ा कर दिया गया और बेचारों को 30-35 स्कोर पे आउट करके उनकी नालायकी साबित की गई और उनको एहसास कमतरी पर मजबूर किया गया कि तुम लोगों की यही औकात है, तुम लोग क्रिकेट नहीं खेल सकते, हम बादशाह है, किंग है, जो मर्जी कर सकते हैं। मोहसिन नकवी साहब, सिर्फ रमजान के इस बाबरकत महीने में इस आहों से इन सबको बचा लीजिए। अल्लाह निगहबान।